सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी इन दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आजीवन कारावास की, और 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने कहा है। ब्रज बिहारी प्रसाद था, ये खुद एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था और इसकी अपनी छवि भी बाहुबली की छवि थी। और बिहार का जो ये तिरहुत और चंपारण का इलाका है, उसमें ब्रज बिहारी गिरोह की अदावत थी, दुश्मनी थी शुक्ला बंधुओं के गिरोह से। अब पूर्व मंत्री की इस तरह से हत्या हुई, वो भी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में राजधानी पटना के बीचों बीच, तो हंगामा तो होना ही था। लालू यादव भी दौड़े दौड़े गए, बहुत हंगामा हुआ, तो बिहार सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को दे दी। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में 8 अभियुक्त बनाए, जिसमें 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई मुजफ्फरपुर में। और उसके बाद ऐसा शक हुआ कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही छोटन शुक्ला की हत्या करवाई है। उसके कुछ वक्त बाद दूसरे भाई भुटकुंड शुक्ला की भी हत्या कर दी गई। भुटकुंड शुक्ला की हत्या उसके अंगरक्षक ने की, दीपक कुमार सिंह ने, और उसमें भी ये बात लोगों को शक हुआ कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही दीपक सिंह को सेट करके भुटकुंड शुक्ला की हत्या करवा दी है। कि मुन्ना शुक्ला राजद का नेता था, अभी इसने लोकसभा चुनाव वैशाली से लड़ा भी था राजद के टिकट पर वीणा देवी के खिलाफ। तो जदयू और भाजपा को हमलावर होने का मौका मिल गया है, लेकिन हमलावर होने के पहले जदयू और भाजपा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी हैं। तो आप हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। दोस्तों, अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि ब्रिज बिहारी न्यूज लगातार आपको चैनल पर देखने को मिला होगा। आपके मतलब यूट्यूब खोलते होंगे तो सिर्फ ब्रिज बिहारी हत्याकांड में जो आरोपी मुन्ना शुक्ला है उनको लेकर काफी न्यूज चर्चा में बने हुए हैं। आज हम इसी पर हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं पूरा आखिर कांड का क्या मामला है। मुन्ना शुक्ला क्यों ब्रिज बिहारी को मतलब मारे थे, क्यों हत्या किए थे, आखिर क्या इसका पूरी कहानी है, हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से जानेंगे। कैसे है सर? अच्छा हूं मैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा सर। सर, अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है कि ब्रिज बिहारी हत्याकांड जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब फैसला सुनाया मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद मतलब की सजा, इसकी पूरी घटना क्या सर, थोड़ा युवा को समझाइए। देखिए, ये कल की गर्मागर्म खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी इन दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आजीवन कारावास की, और 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने कहा है। अब इस बात को मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूं। ये जो ब्रज बिहारी प्रसाद था, ये खुद एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था और इसकी अपनी छवि भी बाहुबली की छवि थी। और बिहार का जो ये तिरहुत और चंपारण का इलाका है, उसमें ब्रज बिहारी गिरोह की अदावत थी, दुश्मनी थी शुक्ला बंधुओं के गिरोह से। ये 3 शुक्ला बंधु थे, छोटन शुक्ला, भुटकुंड शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। और उस जमाने में यूपी का एक माफिया डॉन हुआ करता था, श्री प्रकाश शुक्ला। तो श्री प्रकाश शुक्ला भी इन शुक्ला बंधुओं के साथ था। और ये जो छोटन शुक्ला था, इसकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। ये पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहा था, उसकी तैयारियों में था। तो दोनों गिरोहों के बीच काफी दुश्मनी बढ़ गई और 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई मुजफ्फरपुर में। और उसके बाद ऐसा शक हुआ कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही छोटन शुक्ला की हत्या करवाई है। उसके कुछ वक्त बाद दूसरे भाई भुटकुंड शुक्ला की भी हत्या कर दी गई। भुटकुंड शुक्ला की हत्या उसके अंगरक्षक ने की, दीपक कुमार सिंह ने, और उसमें भी ये बात लोगों को शक हुआ कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही दीपक सिंह को सेट करके भुटकुंड शुक्ला की हत्या करवा दी है। तो उसके बाद दोनों गिरोहों में जो तनाव था वो एकदम चरम पर पहुंच गया। इसी बीच क्या हुआ कि ब्रज बिहारी प्रसाद विधायक तो था ही, वो लालू सरकार में मिनिस्टर भी बन चुका था। हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री था, साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था, और बाद में राबड़ी सरकार में भी था। तो उसके मंत्रालय में एक घोटाला हो गया। जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसमें कुछ लोगों का, कुछ लड़के लड़कियों का पिछले दरवाजे से दाखिला हुआ था, एडमिशन हुआ था। उसको मेधा घोटाला कहते हैं। तो मेधा घोटाला की वजह से ब्रज बिहारी प्रसाद को सरकार से इस्तीफा देना पड़ा, उसकी कुर्सी चली गई। उसके बाद ब्रज बिहारी प्रसाद को
गिरफ्तार किया गया और वो बेऊर जेल पहुंच गया पटना में। अब जब बेऊर जेल पहुंचा तो जैसा कि वीआईपी कैदियों के साथ होता है, उसको सीने में दर्द उठ गया और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। तो बाहुबली था, जेल का डॉक्टर भी उससे डरता था। तो सब ने उसको रेफर कर दिया। पटना में एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, ये पटना के शेखपुरा में है। संक्षेप में इसको कहते हैं आईजीआईएमएस। तो आईजीआईएमएस में ब्रज बिहारी प्रसाद भर्ती हो गया। वहां जब भर्ती हुआ तो वहां तो पूरे ठाट बाट के साथ था, सिर्फ नाम के लिए कैदी था, ऐसे पूरा दरबार लगाता था नेताओं से। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट का लंबा चौड़ा कैंपस है, तो उसमें ब्रज बिहारी प्रसाद शाम में इवनिंग वॉक भी करता था। तो ये 13 जून 1998 की घटना है। ब्रज बिहारी प्रसाद शाम में ऐसे ही टहल रहा था, अचानक एक कार आके वहां लगी। कार के ऊपर लाल बत्ती थी, मतलब लग रहा था जैसे कोई वीआईपी गाड़ी हो, और उससे 6-7 शूटर्स उतरे, सबके हाथ में AK-47 था। श्री प्रकाश शुक्ला भी था। उसका सबने ब्रज बिहारी प्रसाद को मतलब गोलियों से छलनी कर दिया और फिर सब जय बजरंग बली का नारा लगाते हुए भाग गए। तो हंगामा मच गया। अब पूर्व मंत्री की इस तरह से हत्या हुई, वो भी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में, राजधानी पटना के बीचों बीच, तो हंगामा तो होना ही था। लालू यादव भी दौड़े दौड़े गए। बहुत हंगामा हुआ तो बिहार सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को दे दी। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में 8 अभियुक्त बनाए, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, राजन तिवारी, सूरज भान, मोकामा वाला ललन सिंह, शशि कुमार, ये लोग शामिल थे। उसके कुछ समय बाद श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में मार गिराया एक मुठभेड़ में। तो उसका तो किस्सा ही खत्म हो गया। इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और निचली अदालत ने 2009 में ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में 8 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई, है ना, आजीवन कारावास दिया। उसके बाद ये जो अभियुक्त थे, इन लोगों ने पटना हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी। पटना हाई कोर्ट का फैसला 2014 में आया और पटना हाई कोर्ट ने सभी 8 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, रिहा कर दिया। संदेह का लाभ को इंग्लिश में कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। ये एक कानूनी चीज है कि जब अदालत को लगता है कि हो सकता है ये अभियुक्त बेगुनाह हो, निर्दोष हो, तो उसको संदेह का लाभ दे दिया जाता है। तो उसी में ये 8 लोग छूट गए। इसी बीच क्या हुआ था कि ब्रज बिहारी प्रसाद की जो पत्नी थी रमा देवी, वो भाजपा में शामिल हो गई थी और शिवहर से सांसद बन गई थी लोकसभा की। तो रमा देवी ने और सीबीआई ने, दोनों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 3 जजों का बेंच था, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर महादेवन। इन 3 न्यायमूर्तियों ने इस केस की सुनवाई की और पिछले 22 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई और बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और कल यानी 3 अक्टूबर 2024 को इस बेंच ने फैसला सुनाया। बाकी लोग तो बरी हो गए, लेकिन मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए गए। तो ये पूरा मामला यही है जी। सर, इसमें कुछ राजनीतिक भी मोड़ आया है। कुछ जो आरजेडी के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो जिन भी नहीं ठहराया गया, उसमें बोला जा रहा है कि वो एनडीए में है, इसलिए उनको ऐसा किया गया। और मुन्ना शुक्ला हैं जो आरजेडी के मतलब प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो इसलिए इनको मतलब उम्र कैद की सजा मतलब जल्द हो गया। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है। देखिए, मैं तस्वीर दर्शकों को दिखाता हूँ। ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अब 1-1.5 महीने पहले अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने इसको रिहा कर दिया और ये 5 साल तक बेऊर जेल में बंद था, बेऊर जेल से बाहर आ गया। तो कायदे से इस मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी अनंत सिंह की रिहाई के खिलाफ। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पलटू राम खुद अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं, इसलिए इस मामले में राज्य सरकार ने कोई अपील नहीं की। और मुन्ना शुक्ला को जो सजा हुई है उस पर यही जदयू वाले और भाजपा वाले मतलब नाच रहे हैं, क्योंकि वो राजद का नेता है। तो ये तो आप कह ही सकते हैं कि दोहरे मापदंड वाली बात है कि हमारी पार्टी में जो क्रिमिनल है वो महात्मा हो गया, आपकी पार्टी का क्रिमिनल क्रिमिनल है। तो ये सब तो पाखंड होता ही रहता है। और इसमें चूंकि मुन्ना शुक्ला राजद का नेता था, अभी इसने लोकसभा चुनाव वैशाली से लड़ा भी था राजद के टिकट पर वीणा देवी के खिलाफ, तो जदयू और भाजपा को हमलावर होने का मौका मिल गया है।
लेकिन हमलावर होने के पहले जदयू और भाजपा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी हैं, तो आपका अपना भी जो कोई रिकॉर्ड है कोई बहुत स्वच्छ नहीं है। जी सर, मुन्ना शुक्ला का उम्र कैद हुआ है, इसमें बताया, मतलब लोगों को थोड़ा बताइए कि उम्र कैद क्या होता है? क्या जो उम्र कैद आजीवन कारावास होता है, उसमें क्या मतलब सरकार आदि, मतलब जो क्या बोला, प्रशासन चाहेगी तो क्या कम हो सकता है सर? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन क्या करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊंची अदालत है, उसमें देखिए उम्र कैद पहले क्या होती थी कि उम्र कैद में 20 साल की सजा होती थी, और उसमें यदि किसी कैदी का बर्ताव अच्छा रहता था जेल के भीतर तो उसको 14 साल में छोड़ दिया जाता था, है ना। पहले उम्र कैद का यही मतलब होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोर्ट ने क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने भी, कि आजीवन कारावास का मतलब हो गया आजीवन कारावास। मतलब आपको मरते दम तक, अंतिम सांस तक आप जेल में रहिएगा। यानी दम टूटेगा तो जेल ही में। दम टूटेगा तो जेल ही में। आप जेल से 2 पैर पर नहीं निकलिएगा, 4 कंधों पर ही निकलिएगा। तो इसका उत्तम प्रबंध है। अब इस केस में, जो केस में इसका पूरा जजमेंट नहीं मुझे मिला है, 1-2 रोज में पीडीएफ पर मुझे आ जाएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से हूँ संपर्क में, तो उसको देखकर मैं बता पाऊंगा दर्शकों को कि इसमें क्या दिया गया है, लेकिन पूरी संभावना यही है कि इसमें अंतिम सांस तक ही का दंड दिया गया है। मेरा एक अंतिम प्रश्न है, जो जी। ब्रिज बिहारी हुआ और मुन्ना शुक्ला हुआ, सुनने को, मतलब हम लोग के युवा हैं तो हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि वो दोनों थे जो आरजेडी के नेता रह चुके हैं, तो क्या कुछ कहिएगा सर? नहीं, ये तो सही बात है। ब्रज बिहारी प्रसाद तो बाकायदा राजद के विधायक थे, राजद सरकार में मंत्री था। और ये जो मुन्ना शुक्ला है, ये तो राजद पर चुनाव लड़ा ही राजद के टिकट पर वैशाली से, इसलिए कोई अफवाह नहीं है, ये तो तथ्य है कि दोनों का संबंध है राजद से था। लेकिन ये राजनीति में ऐसा होता रहता है कि मतलब ब्रज बिहारी भी राजद का था, उसका हत्यारा भी राजद का, तो सबको साथ लेके चलती है पार्टियां, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, ज्यादातर पार्टियों में हो गया है अवसरवाद, सबसे बड़ी चीज हो गई है, चुनाव जीतना किसी भी तरह हो, ये न के न प्रकारेण उनका उद्देश्य हो गया है। लालू का कुछ योगदान रहेगा सर इसमें, मुन्ना शुक्ला की तरफ उनके? अब लालू क्या करेंगे? अब लालू यही कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुन्ना शुक्ला को बेउर जेल में बीचे से लिट्टी चोखा भिजवा देंगे, और क्या करेंगे, है ना। वो भी यदि जेल प्रशासन की अनुमति होगी तभी मिलेगा मुन्ना शुक्ला को। अब लालू की भूमिका खत्म है ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सजा दे दी तो अब लालू क्या करेंगे, है ना। अब तो उनके पास कुछ चारा नहीं करने का। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा कि मुन्ना शुक्ला ब्रिज बिहारी के आरोपी हत्याकांड में उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास कर दिया गया है। अब उनको दम टूटेगा तो जेले में टूटेगा, और जब भी निकलेंगे तो 4 मतलब कंधों पर निकलेंगे, सर का ऐसा बोलना है। बाकी लगातार आप लोग तो देखते होंगे कि इसमें कोई नेता कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, जो वो कह दिया वो हो गया। बाकी आप लोग लगातार इस मामला को कैसे देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।